अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत डिलीशियस बीफ बिरयानी तैयार कर रही हूँ। ये बहुत आसान रेसिपी और बहुत टेस्टी तैयार होती है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप भी घर पर बहुत टेस्टी बीफ बिरयानी तैयार कर लेंगे। यह है बीफ, आपको नज़र आ रहा हो कि इस पर चिकनाहट भी लगी है। तो जितनी भी बिरयानी में हम चिकना गोश्त डालते हैं तो हमारी बीफ बिरयानी इतनी ही मज़े की बनती है और सबको पसंद भी आती है। तो इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए कुकर से ज़रा इसको बॉयल करना है ताकि ये नरम हो। तो इसमें अब मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और अभी 1 चम्मच नमक मैंने डाला है। तो इसको 15 से 20 मिनट दे के प्रेशर में, तब तक ये इसमें थोड़ी यखनी भी आएगी तो वो भी हम फिर यूज़ में लेके आएंगे। मैंने लिया है 4 अदद प्याज लिए हैं, 7 टमाटर लिए हैं, 7 अदद ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, बड़ी इलायची ली है 4 अदद, छोटी इलायची ली है 4 से 5, लौंग लिए 6 अदद, जायफल जावित्री इसको पीसना है, ये 1 चम्मच लिया मैंने, तेज़पत्ता लिए 3 अदद, दालचीनी लिए 3 अदद, काली मिर्च 1 चम्मच, नींबू 1 अदद गार्निश के लिए, दही 1 कप, तेल 1 कप, ऑयल जो है वो इसमें डालना है। तो आपकी वो चॉइस है, ऑयल डालना चाहे या घी। और हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट है, लाल मिर्च है 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है और पुदीना है 2 चम्मच। अभी मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, 1 कप ऑयल है। आप घी भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, तो आप जिसमें बनाना चाहें। तो इसमें मैंने प्याज फ्राई किया है लेकिन थोड़ा सा नरम हुआ है, तब मैंने इसमें ये गरम मसाले सारे डाल दिए। तो इसको अब थोड़ी देर से 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह इसका वो जायका ऑयल में आ जाए। अब मैंने टमाटर अच्छी तरह पीस लिए हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं लेकिन ये ज़रा जल्दी नरम हो जाते हैं, जल्दी भून लेते हैं हम इसको, तो इस वजह से मैंने पीसा है। अब बड़ा चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और धनिया पुदीना मैंने डाला है थोड़ा सा। और अभी जो है इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। सारा जो मसाला है, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और ये जो कश्मीरी लाल मिर्च वो भी डाल देंगे। और इस स्टेज पे हम 1 कप जो हमने दही लिया है वो भी डालेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी इसको हिलाएंगे चम्मच ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छी तरह ये फ्राई हो। अगर गुठलियाँ बढ़ती है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है, इस वजह से हम एकदम से इसको भूनते हैं ताकि ये अच्छी तरह वो हो जाए, इसमें मिक्स हो जाए। अब जो गोश्त हमने उबाला है बीफ, वो मैंने उसमें डाल दिया मसाले में। इसका कौरमा अच्छी तरह भूनेंगे। दूसरी फ्लेम पर मैंने एक पतीले में 1 किलो चावल के लिए डबल वो लिया है, पानी लिया है ताकि इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए। जितना खुला पानी होगा तो चावल इतना ही दाना दाना आएगा। और उसमें मैंने 1 गिलास के हिसाब से 1 चम्मच डाला है। अगर 3 गिलास चावल हैं तो 3 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और मसाले में 1 चम्मच मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अब इसको छान लेते हैं, इसको अच्छी तरह पानी इसका निकाल देते हैं ताकि दम में मसला ना हो। और अभी जो कौरमा हमने डाला है तो इसको अभी इस पर तेल जमाएंगे। पहले मैंने चावल डाले और ऊपर इसमें जो हमने कौरमा तैयार किया वो डालना है। तो इसको अच्छी तरह ऊपर से मिक्स कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल चावल को वो नहीं करना, चम्मच नहीं डालना, क्योंकि फिर चावल ज़रा उसमें से टूट जाते हैं। अभी इस पर एक तो हमने लगा दिए, उस पर ज़रा गार्निश के लिए हम धनिया पुदीना और मिर्ची नींबू मैंने डाल दिए। इसके ऊपर फिर दूसरी तेल जमाएंगे, जैसे ये तेल जमाई ऐसे दूसरी तेल भी जमाएंगे। तो अभी मैं इस पर जो कौरमा तैयार किया वो सारा ही मैंने इसमें डाल देना है। अभी चावल की दूसरी तेल लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कैसे दाना दाना चावल आए। तो दूसरी तेल भी मैंने लगा दी है। तो अभी इसको 10 से 15 मिनट दम देंगे हल्की आंच पे। आप तवा भी नीचे रख सकते हैं, इसके ऊपर ये रख दें, नहीं तो बिल्कुल हल्की लाइट फ्लेम जो है वो भी सही है, कोई मसला नहीं होता, इससे भी दम अच्छी तरह आ जाता है। ऊपर मैंने गार्निश के लिए दोबारा पुदीना और धनिया डाल दिए, मिर्चें और नींबू। तो इसको अब दम देंगे। तो इंशाल्लाह आपको लाजमी है बीफ बिरयानी पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इसी स्टेज पे मैंने 2 चम्मच देसी घी के डाल दिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आ जाती है और जायका भी अच्छा लगता है। और थोड़े से ज़रूरत का रंग मैंने डाला है साइड पे, ज़्यादा नहीं डालना, वो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में भी और दिखने में भी। अब इसको दम देंगे 10 से 12 मिनट।
तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी हमारी दानेदार बीफ बिरयानी बनी है। आप देख सकते हैं कि एक एक दाना अलग है और माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे। आप लाजमी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपसे ये बीफ बिरयानी कैसे बनी है। बहुत सिंपल आसान रेसिपी है और खाने में बहुत लजीज डिलीशियस है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इन तमाम मसालों का फ्लेवर खुल कर आएगा बिरयानी में। बिरयानी का एक एक दाना माशाल्लाह खिला खिला है। इस तरह से बिरयानी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और कलर भी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट आया है। तो आप भी बीफ बिरयानी को ज़रूर ट्राई करें। पूरी कोशिश कीजिए कि आपको आसानी से आपके सामने प्रेजेंट करूं इसको। तो आप लाजमी फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने ट्राई किया या नहीं। और अगर आप 2 किलो की बिरयानी बना रहे हैं तो इन मसालों को डबल कर लीजिए, और अगर आधा किलो बना रहे हैं तो इनको हाफ़ कर दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, ज़रूर ट्राई करें इसको। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।